रघुवीर जी एक किराने की दुकान चलाते थे। उनके घर में उनकी पत्नी सविता और एक बेटी मिनी और दो बेटे थे। उनके दोनों बेटे अमर और अजय एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अमर की शादी आराधना से हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक कार एक्सीडेंट में अमर की मौत हो जाती है और आराधना विधवा हो जाती है और पूरे घर में उदासी छा जाती है। एक दिन उनके घर सविता जी की बहन और उसका बेटा सुंदर आता है। आराधना उनके लिए चाय बनाने जा रही थी, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है। अब डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आराधना को चेक करके बताता है, अरे सविता जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपकी बहू आराधना माँ बनने वाली है। अरे वाह, इसका मतलब मेरा अमर वापस आ रहा है। अरे छोटी, क्यों इतना ज़्यादा खुश हो रही है? बिन बाप का बच्चा होगा, कौन पालेगा इसको? अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। मेरा मतलब है हम सब मिलकर पालेंगे। सही कह रहा हूँ ना माँ मैं? हाँ बेटा, मेरा बेटा कितना अच्छा है, सबके लिए दया रखता है। आराधना बहू, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना। अब थोड़ी देर बाद आराधना किचन में पानी लेने जाती है। तब सुंदर भी उसके पीछे चला जाता है और कहता है, भाभी, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? अब आराधना सुंदर को पानी देती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसलिए वो घबराती हुई किचन से बाहर चली जाती है, लेकिन अजय से टकरा जाती है। पागल हो क्या? सुंदर, तुम किचन में क्या कर रहे थे? भैया, मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी पीने आया था। एक रोज आराधना छत पे कपड़े सुखाने गई। तभी वहां सुंदर भी आ जाता है और आराधना की कमर पकड़ लेता है। आराधना जल्दी से उसको खुद से दूर करती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे भाभी, रिलैक्स, घर में कोई नहीं है, सब मंदिर गए हैं। भाभी, जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से आपका दीवाना हो गया हूँ। आप बस एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, मैं आपको रानी बना के रखूंगा। अब आराधना सुंदर के डर से खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और जब मिनी आती है तब उसे छत वाली सारी बातें बताती है। क्या सुंदर भैया की हिम्मत भी कैसे हो गई ये सब करने की? अब मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं दीदी, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी, क्योंकि ये बात किसी को भी पता चली तो सबकी उंगली मुझ पे ही उठेगी। अच्छा ठीक है भाभी, अगर आप कहते हो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आप कहो तो मैं अजय भैया को ये बात बता सकती हूँ, वो सुंदर से बात करेंगे। नहीं मिनी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ये बातें किसी को नहीं बताओगी। और वैसे भी आज मेरे भैया आ रहे हैं, मैं उनके साथ कुछ दिन मायके चली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद आराधना का भाई आ जाता है। माँ जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ दिन आराधना को अपने साथ ले जाऊं। हाँ हाँ भैया, आप भाभी को कुछ दिन ले जाइए, क्योंकि उनका भी मन बहल जाएगा। हाँ बेटा, अब वैसे भी आराधना माँ बनने वाली है, इसलिए इसे खुश रहना चाहिए। तो इसे कुछ दिन ले जाओ, बाद में इसे वापस छोड़ देना, क्योंकि इसके बिना घर सूना सूना लगता है। अब आराधना अपने भाई के साथ अपने मायके आ जाती है। एक दिन आराधना की भाभी कहती है, देखो आराधना, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है, तुम इसे अकेले नहीं काट सकती, तुम्हें भी एक जीवन साथी की जरूरत है। देखो अब तुम्हारे सास ससुर बूढ़े हो गए हैं, ननद की शादी हो जाएगी और देवर भाभी अलग हो जाएंगे, फिर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। इसलिए मेरी मानो और दूसरी शादी कर लो। शादी के लिए लड़का ढूंढने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ेगा। भाभी, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं मार सकती। तो क्या तुम सारी जिंदगी इस फीकी साड़ी में निकाल दोगी? भैया, आप ही समझाइए ना भाभी को, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। आराधना, तुम्हारी भाभी एकदम सही कह रही है। माँ बाप के जाने के बाद मैंने ही तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हारी शादी करवाई, और अभी तो मैं मेरी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ ही था कि ये घटना घट गई।
मैं कब तक तुम्हारी जिम्मेदारी संभालता रहूँगा? मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं सारी उम्र तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारी भाभी ही सही है। तुम इस बच्चे को गिरा दो। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। मैं तुम्हारी शादी मंदिर में करवा दूंगा। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। अगर मेरी किसी और के साथ शादी हुई तो मैं मर जाऊंगी भैया। मुझसे ये सब नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम तो तुम्हारा भला ही चाह रहे थे, पर अगर तुम्हें तकलीफ हुई तो हमें माफ़ कर दो। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन आराधना, तुम्हें हॉस्पिटल चलना होगा। तुम्हारे बच्चे का एक बार टेस्ट करा लेते हैं। पर भाभी, अभी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो तुम्हारे कुछ टेस्ट करेंगी। पर भाभी, भैया तो बाहर गए हैं, बच्चे कहाँ रहेंगे? अरे बच्चों की चिंता तुम मत करो, उनको मैंने अपनी सहेली के घर पे छोड़ दिया है। भाभी, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। आप यहाँ से चलिए ना। अरे तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना। शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है। चलो, अब तुम्हारा चेकअप ओटी में होगा। तुम कपड़े चेंज कर लो। कपड़े बदलने के बाद आराधना को इंजेक्शन दिया जाता है। डॉक्टर, ये किस चीज़ का इंजेक्शन था? ये बेहोशी का इंजेक्शन है, इससे तुम्हें पेन नहीं होगा। लेकिन अल्ट्रासाउंड में पेन कैसा? अरे मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहा हूँ, आज तो तुम्हारा अबॉर्शन है। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं डॉक्टर, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। लेकिन आपके भैया भाभी यही चाहते हैं कि आपका अबॉर्शन हो। और अब तो आपको इंजेक्शन भी लग गया है, आप थोड़ी देर में बेहोश हो जाओगी। डॉक्टर, मुझे एक कॉल करना है, मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है क्या? हाँ, ये लो। अब आराधना जल्दी से मिनी को फ़ोन लगाती है। हेलो, हाँ मिनी, मेरे बच्चे को बचा लो, ये लोग मुझे हॉस्पिटल लाए हैं। अरे भाभी, आप रो क्यों रही हो? हुआ क्या है भाभी? और कौन लोग आपको हॉस्पिटल लाए हैं? मिनी, मेरे भैया और भाभी मेरे को हॉस्पिटल लेके आए हैं। वो लोग मेरे बच्चे को ख़त्म करना चाहते हैं और मेरी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। तुम जल्दी यहाँ आकर मेरे बच्चे को बचा लो। मैंने मुझे बेहोशी की दवा दे दी है। लेकिन भाभी, आप कौन से हॉस्पिटल में हो? हमारे घर के पीछे वाले रोड नंबर 5 में एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, मैं वहीं हूँ। अब आराधना रोते रोते बेहोश हो जाती है और मिनी जल्दी से अपने भाई अजय के पास जाती है। भैया, जल्दी चलो, वरना वो लोग भाई के बच्चे और भाभी को मार डालेंगे। कौन लोग? भैया, भाभी के परिवार वाले उनकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं और इसीलिए अबॉर्शन करा रहे हैं। आप जल्दी चलिए, हमें उन्हें बचाना होगा। अब अजय और मिनी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में आराधना की भाभी को देखकर अजय कहता है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई बिना आराधना की मर्जी के अबॉर्शन कराते हुए? खैर, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा। ऐसा कहकर अजय आराधना के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर घर ले आता है और वो अपने जान पहचान के डॉक्टर को बुलाते हैं। देखिए डॉक्टर, इनके घर वाले इनका अबॉर्शन करा रहे थे और इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है। देखिए, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेस में है। इन दिनों आपको इन्हें खुश रखना चाहिए। देखिए, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज रात को इनको अकेला नहीं छोड़ना है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। भैया, आप भाभी के पास रहिए, मैं चाय बना के आती हूँ। अब अजय आराधना के पास ही बेड पर बैठ जाता है। तभी आराधना नींद में कुछ बड़बड़ाने लगती है। आराधना, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ऐसा बोलते ही बेहोश हो गई। भाई क्या हुआ? अभी अभी मैंने भाभी की आवाज़ सुनी।
अब अजय कुछ नहीं कहता है और आराधना की तरफ देखता ही रह जाता है। कैसा परिवार है इनका, जो उन लोगों को इसकी तकलीफ ही नजर नहीं आती। अब मौका देखकर सुंदर आराधना के पास चला जाता है और उसे गलत इरादों से छूने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मिनी आ जाती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? मैं तो बस देख रहा था कि सांसें चल रही है या नहीं। हम सब है यहाँ भाभी का ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी मैं और भाई आज रात यहीं सोएंगे, तो आप आराम से जाके अपने कमरे में सो सकते हो। अब रात को मिनी आराधना के बगल में सो जाती है और अजय पूरी रात कुर्सी पर बैठा रहता है। और जब सुबह आराधना को होश आया तब वो उठते ही बोली, मिनी, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? हाँ हाँ भाभी, आपका बच्चा एकदम ठीक है। सही समय पे अजय भैया हॉस्पिटल पहुंच गए थे और आपको घर ले आए। और भाभी, अब आप खुश रहा करो, वरना आपका बेटा अजय भैया जैसा गुस्सेल हो जाएगा। जी, आपने मेरे बच्चे को बचा के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। फ्यूचर में कभी आपको मेरी ज़रूरत हो तो ज़रूर कहिएगा। अरे भाभी, अभी तो हमें इनके लिए अच्छी सी लड़की देख के इनके पैरों में जंजीर डालनी है। तू मार खाएगी मुझसे। तभी आराधना की सास आ जाती है और कहती है, आराधना बहू, नीचे चलो बेटा, तुम्हारे भैया और भाभी आए हैं। अब क्यों आए हैं माँ? वो उनसे कह दीजिए कि अब आपका यहाँ कोई नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, चलो नीचे चलो। अब सब हॉल में बैठ जाते हैं। आराधना की भाभी कहती है, देख आराधना, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। मैं कहाँ गलत हूँ, तू ही बता। तुम्हारे भैया ने आज तक तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन अब उनकी कमाई इतनी थोड़ी है कि वो हमेशा तुम्हारा भी ध्यान रख सके। और तुम्हारे सास ससुर बूढ़े हो गए हैं, देवर की शादी हो जाएगी, वो अलग रहने लगेगा, तो फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? इसीलिए मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहती थी। माँ जी, आप ही बताइए, मैं कहाँ गलत हूँ? मैंने क्या गलत किया? हाँ बेटा, तुम कहे तो सही रही हो। मैं भी आराधना की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। लेकिन माँ जी, शादी के लिए लड़का तो मिल जाएगा, लेकिन अबॉर्शन कराना पड़ेगा। लेकिन आराधना उसके लिए मना कर रही है। ऐसे तो उसके साथ कौन शादी करेगा? तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैं शादी करूँगा और मैं अपनाऊंगा आराधना के बच्चे को। अब सब चौंकते हुए सुंदर को देखने लग गए। तभी मौसी जी कहती है, मेरा बेटा इतना भोला है कि किसी का दुख नहीं देख सकता। भाई, मुझे तो इस शादी से कोई एतराज नहीं है। कल ही इन दोनों की मंदिर में शादी करा देते हैं। माँ, मैं इन सब रीति रिवाजों को नहीं मानता। भगवान के आशीर्वाद से सब हो जाएगा। अब सब सुंदर की बात सुनकर खुश हो गए। थोड़ी देर बाद मिनी आराधना को कमरे में ले जाती है और कहती है, आप वहाँ सबके सामने चुप क्यों खड़ी थी? आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आपको पता है ना सुंदर भैया कैसे है, फिर भी आपने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? अब आराधना कुछ नहीं कहती। फिर दूसरे कमरे में मासी जी अपने बेटे सुंदर को डांट रही थी। अरे सुंदर, तेरी मति मारी गई थी क्या? तूने क्यों सबके सामने कहा कि तू आराधना से शादी करना चाहता है? अब तू क्या एक विधवा के साथ शादी करेगा? हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे मार क्यों नहीं दिया? अरे माँ, आप मेरी चाल अभी तक समझी नहीं हो। मैं आराधना के साथ शादी कर लूँगा तो आपको फ्री की नौकरानी मिल जाएगी और उसका बच्चा तो हम गिरा ही देंगे। अरे वाह बेटा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। हाय, कितना समझदार हो गया है मेरा बेटा। अब इन सब की सारी बातें घर का एक नौकर रघु सुन लेता है और कुछ देर बाद आराधना के पास जाकर कहता है, अरे आराधना दीदी, मैंने अभी अभी मौसी जी और सुंदर भैया की बातें सुनी है। वो लोग आपसे शादी करके आपको नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं और शादी के बाद आपके बच्चे को भी गिरा देना चाहते हैं। इसलिए दीदी, आप उनके साथ शादी मत करिए, वो लोग बहुत बुरे हैं। ऐसा कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। अब आराधना बालकनी में खड़ी आसमान को देखकर कहती है, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा,
लेकिन हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मैं जब छोटी थी तब मेरे माँ बाप गुजर गए और फिर मेरे पति भी गुजर गए। लेकिन अब मेरे बच्चे का इस दुनिया में आना नहीं लिखा तो ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन इसको मारने का अधिकार उस सुंदर को तो नहीं है। ऐसा कहकर आराधना अपने हाथों की नस काट लेती है। तभी वहाँ मिनी आती है, लेकिन आराधना को खून से लथपथ जमीन पे पड़ा देखकर जोर जोर से चिल्लाती है, माँ, भैया, जल्दी इधर आओ। भाभी, भाभी आपको क्या हो गया? उठिए ना भाभी। तभी वहाँ अजय और उसकी माँ आती है। अजय आराधना को बेड पर सुलाता है और उसका हाथ कपड़े से बांध देता है और डॉक्टर को बुलाकर आराधना का इलाज कराया जाता है। थोड़ी देर बाद आराधना को होश आता है तो वो देखती है कि अजय उसके कमरे की बालकनी में खड़ा था। वो उसके पास जाती है और कहती है, तुमने मुझे क्यों बचाया अजय? मर जाने दिया होता मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। तुम्हारा दिमाग तो सही है आराधना, तुम्हारे पेट में मेरे भाई का बच्चा पल रहा है, तुम उसे ऐसे मार नहीं सकती, और मरना ही था तो यहाँ क्यों मर रही हो? अपने मायके में जाके मरो। दरअसल अजय को कभी प्यार से समझाना आया ही नहीं, वो तो जो उसकी जुबान पे आया वो बोलता चला गया। तभी वहाँ अजय की माँ आती है। अरे बेटा, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? माँ, आप ही समझाइए इसको, मैं अपने दोस्त के घर पे जा रहा हूँ, कल सुबह आऊँगा। अगर यहाँ रहा तो ये मुझे पागल कर देगी। अब अगले दिन सुंदर आराधना की हाथ काटने वाली बात को सुनकर सोचता है, मुझे आज ही आराधना से शादी कर लेनी चाहिए, वरना वो कल की तरह कोई और बखेड़ा खड़ा कर देगी। अब सुंदर सबको ये बात बता देता है कि वो आज ही आराधना के साथ शादी करेगा। थोड़ी देर बाद अजय भी घर आ जाता है। तभी मिनी उसके पास जाकर कहती है, भैया, आज सुंदर भैया आराधना भाभी से शादी कर रहे हैं। तो भैया, भाभी के पेट में हमारे भाई का बच्चा है और वो हमारे परिवार का सदस्य है, आप उनको बचा लीजिए भैया। भैया, सुंदर भैया पहले भी भाभी के साथ बहुत बार बदतमीजी कर चुके हैं, अब वो भाभी से शादी करके उनको अपने घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं। ये तुम क्या बकवास कर रही हो मिनी? भैया, अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो हमारे नौकर रघु को पूछ लीजिए, उसने खुद मासी जी और सुंदर की बातें सुनी है। अब मिनी रघु को बुलाती है और रघु अजय को सारी बात बता देता है। अब थोड़ी देर बाद सब शादी के लिए मंदिर जा रहे थे। तभी अजय कहता है, रुको, आराधना कहीं नहीं जाएगी, उसका इस घर पे उतना ही हक है जितना अमर भाई का था, और इनके पेट में अमर भाई का बच्चा है, इसलिए ये कहीं नहीं जाएंगी। अरे बेटा, ये बच्चा अमर का ही रहेगा, तुम लोग जब चाहो इससे मिल सकते हो, और सुंदर बच्चे और आराधना दोनों को बहुत खुश रखेगा। हाँ अजय भैया, अभी आपकी तो शादी हो जाएगी, फिर भाभी का खर्चा कौन उठाएगा? अब अजय गुस्से में मंदिर से सिंदूर लाता है और आराधना की मांग भर देता है। ये क्या कर दिया आपने? सुंदर, अब ये मेरी पत्नी है और इसका खर्चा मैं उठाऊंगा, और तुमने इसकी तरफ गलत नजरों से देखने की भी कोशिश करी ना तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। अब यह सब देख के मिनी, माँ और रघु के होठों पे मुस्कान आ जाती है। अब आराधना के भाई और भाभी उनको आशीर्वाद देके चले जाते हैं और मासी जी और सुंदर भी उतरा हुआ मुंह लेके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अजय अपने कमरे में बालकनी में खड़ा था। तभी वहां आराधना भी आ जाती है। आपने ऐसा क्यों किया अजय? आपने ही भाई की पत्नी से शादी कर ली। तो मैं क्या करता आराधना, तुम तो किसी की बात सुन ही नहीं रही थी, और मिनी को तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की चिंता थी, और फिर सुंदर की हरकतों को देखकर मुझे ये फैसला करना पड़ा। देखो आराधना, तुम्हें इस रिश्ते में कोई पाबंदी नहीं है, मैंने तुम्हारे मांग में सिंदूर बस तुम्हें यहाँ रोकने के लिए भरा है। तभी वहाँ अजय की माँ आ जाती है। ये लो आराधना बहू, अब तुम ये साड़ी पहनना। रघु, तुम आराधना का सारा सामान अजय के कमरे में सेट कर दो। अब ये आराधना और अजय दोनों का कमरा है।
ऐसा कहकर अजय की माँ वहाँ से चली जाती है और आराधना भी कपड़े बदल लेती है। तब अजय कहता है, सुनो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। अब आराधना कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसे वॉमिट होने लगता है और वो बाथरूम में चली जाती है और अजय बाहर ही खड़ा था। तभी आराधना बाहर आती है। आराधना, क्या हुआ तुम्हें? वॉमिट कैसे हो गई? ऐसे ही कभी कभी हो जाता है। हाँ, लेकिन पहले तो कभी नहीं हुई। मैं 3 दिन तुम्हारे पास रुका था। वो एक्चुअली आपने ड्रिंक कर रखी है ना, तो उसकी स्मेल से मुझे वॉमिट हो गया। ओह, ऐसे तो तुम पूरी रात परेशान हो जाओगी। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे कमरे में जाके सो जाता हूँ। तुम यहाँ आराम से सो। अब अजय आराधना के कमरे में जाके सो जाता है। अगली सुबह सविता आराधना के कमरे में जाती है, लेकिन वो देखती है कि अजय वहाँ नहीं था। अरे आराधना बहू, अजय कहाँ है? वो माँ जी, वो मेरे कमरे में सो रहे हैं। यह सुनकर सविता अजय के पास जाती है और कहती है, अजय बेटा, तू यहाँ क्यों सोया था? वो माँ, कल मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी और आराधना को उसकी स्मेल से वॉमिट होने लग गई, इसलिए मैं यहाँ सो गया। अच्छा अच्छा, वो तो कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद सविता जी के घर पे एक लड़की आती है। अरे अरे, कौन हो आप और हमारे घर में कैसे घुसी चली आ रही हो? मैं अजय की पत्नी हूँ। मेरा मतलब है मैं उसकी दोस्त हूँ। अजय भैया की और लड़की दोस्त? क्यों नहीं हो सकती क्या? आप जाकर अजय को बुलाइए। अब रघु बड़बड़ाते हुए अजय के पास जाता है। अरे, ये कौन लड़की है जो जल्दबाजी में अपने आप को अजय भैया की पत्नी बता गई? अजय भैया, बाहर आपकी दोस्त आई है, कोई लड़की है। अब अजय जल्दी से बाहर जाता है। तब तक सभी घरवाले काव्या से मिल चुके थे। आंटी जी, मैंने अजय को इतने सारे फ़ोन कॉल्स किए, लेकिन ये उठाता ही नहीं है, तो मैंने सोचा उसके घर पे ही चली जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। इससे मिलो, ये आराधना है, अजय की पत्नी। क्या? अजय, तुमने शादी कर ली? दरअसल काव्या अजय की गर्लफ्रेंड थी और उसे अब यहाँ रुकना सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो कहती है, अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अजय, जा बेटा, अपनी दोस्त को बाहर तक छोड़ के आ। अब अजय और काव्या घर से बाहर आ जाते हैं। अजय, तुमने मुझे चीट किया है और मैंने तुम पे कितना विश्वास किया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और तुम तो मेरे फोन ही नहीं उठा रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे घर पर आ गई, वरना तो मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता ही नहीं चलता। काव्या, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा करता भी रहूंगा। ये शादी तो मैंने मजबूरी में करी है। आराधना मेरे भाई की पत्नी है। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती अजय, मैं जा रही हूँ। आई हेट यू। ऐसा कहकर काव्या वहां से चली जाती है और ये सारी बातें आराधना सुन लेती है। अब वो मिनी के पास जाकर कहती है, मिनी, ये काव्या कौन थी? भाभी, ये अजय भैया की गर्लफ्रेंड है। अजय भैया और काव्या एक दूसरे से 5 साल से प्यार करते थे। ये बात सिर्फ मुझे और अमर भैया को पता थी। अमर भैया माँ से बात करने ही वाले थे कि अब आराधना खुद को काव्या का दोषी मानने लगी। थोड़ी देर बाद सविता जी कहती है, अरे बच्चों, आज शर्मा जी के यहाँ छोटी सी पार्टी है, तो उन्होंने हम सबको वहाँ बुलाया है। अब तुम सब लोग तैयार हो जाओ। अब सभी लोग पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी आराधना अंदर से तैयार होके आती है और अजय उसे देखता ही रह जाता है। अरे वाह भाभी, आज तो आपने भैया का फेवरेट कलर पहना है, लेकिन ये साड़ी तो मुझे माँ जी ने दी थी। अरे बहू, काला टीका लगा ले, वरना नजर लग जाएगी तुझे। अब सभी लोग पार्टी में पहुंचते हैं। वहां अजय अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होता है और काव्या भी वहां आई थी। अब आराधना एक कुर्सी पे बैठ जाती है। तभी वहां काव्या आती है और कहती है, आराधना,
तुम मेरी कुर्सी पे बैठी हो। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। अरे नहीं नहीं, तुम्हें पता होगा तो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारी तो आदत है दूसरों की जगह छीनने की। काव्या, ये तुम क्या कह रही हो? अब काव्या अजय और उसके दोस्तों के पास जाती है और कहती है, फ्रेंड्स, तुम्हें पता है लोग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, कोई सेकेंड हैंड घर खरीदता है, लेकिन अजय ने तो सेकेंड हैंड लड़की खरीद ली है। काव्या, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब सब काव्या को चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी की सुनती ही नहीं। इसलिए अजय आराधना को लेकर घर आ जाता है। अब आराधना अजय से कहती है, अजय, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर पहले से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी तो मुझसे शादी क्यों की? तुमने काव्या के साथ बहुत गलत किया है अजय, और अब इस चीज का मुझे अफसोस है कि मैंने तुम दोनों का रिश्ता तोड़ दिया। आराधना को चुप कराने के लिए अजय उसे जोर से किस कर देता है। आराधना, मुझे तुमसे शादी करके कोई अफसोस नहीं है, और अब मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर दोबारा ये बात करी ना तो तुम्हें चुप कराने के लिए मुझे फिर से यही करना पड़ेगा।